नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात आप सबकी खिदमत में पेश कर रही है आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हकीम साहब इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला करेंगे, तो इस दौरान कि उनसे रब्ता हो, उनसे रूबरू हूँ। आइए आज के क़स्से का आगाज़ करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक टहल रहे थे, गश्त कर रहे थे। एक शख्स को देखा और उन्हें ये गुमान हुआ कि इसने बगल में कोई चीज़ छुपा रखी है। शराब की बोतल उन्हें महसूस हुई। पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या छुपा रखा है? अब उस शख्स ने वाकई शराब की बोतल छुपा रखी थी। अब खौफ के मारे उसकी घिग्गी बन गई कि आज तो गया, आज तो उमर मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि शराब पर पाबंदी लगी हुई थी। तो उस शख्स ने दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद करनी शुरू कर दी, दिल ही दिल में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि या अल्लाह आज बचा ले, आज उम्र की सज़ा से मुझे बचा ले। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊँगा, सदका दिल से सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि हज़रत उमर फ़ारूक ने जब उससे वो बोतल तलब की, उसे खोल कर देखा तो उसमें मौजूद शराब सिरका बन चुका था। उसने यही कहा था कि इसके अंदर सिरका है। तो हज़रत उमर फ़ारूक के खौफ से अगर शराब सिरके में तब्दील हो जाती है, उस बंदे ने अल्लाह से यूं गिड़गिड़ा कर तौबा की नदामत के साथ, तो अल्लाह ने शराब को सिरके में तब्दील कर दिया। तो अल्लाह ताला के खौफ से अगर हम अल्लाह ताला से ही कुछ तलब करें, तो क्या अल्लाह ताला हमारी हाजात को, हमारी ज़रूरियात को, हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा? अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने गिरेबान में झांकें, अपने अमाल पर एक नज़र डालें और अपना मुहासबा करें कि क्या वजह है जब अल्लाह ताला शराबी की तौबा कबूल कर सकता है, किसी बदकार की तौबा कबूल कर सकता है, तो फिर हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नाम लेवा हैं, आपकी उम्मती हैं, और हत्तल इम्कान कोशिश ये करते हैं कि गुनाहों से दूर रहें। फिर भी कोई ना कोई ख़ता या कोई गुनाह तो ज़रूर सरज़द होता है, जो दुआएं अल्लाह ताला के अर्श से टकरा कर लौट आती हैं, शरफ़याब नहीं होती, अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा नहीं पाती हैं। जबकि अल्लाह ताला के जो रहमत के दरवाज़े हैं वो तो हमेशा खुले हैं, बंद ही नहीं होते। दुआएं लौट आने की वजह दरियाफ्त करनी चाहिए, उसका मुहासबा करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि हज़रत बिशर हाफ़ी, इससे पहले कि वो तायब होते और उनका शुमार वलियों में होता, शराब पिया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने एक अल्लाह ताला का नाम देखा, एक कागज़ पर लिखा हुआ जो ज़मीन पे गिरा हुआ था। उसे उठाया, साफ़ किया, उसे चूमा और एक महफूज मकाम पर, बुलंद मकाम पर रख दिया। अल्लाह ताला के एक नेक बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और कहा कि जाओ, जाकर बिशर को मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारा ये अमल अल्लाह को बड़ा पसंद आया। जब वो वलीउल्लाह बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे और ये ख्वाब बयान किया, ये वाक़या बयान किया, तो वो धाड़ी मार मार कर रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उनका चेहरा, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। उन्होंने शराब के वो सारे जो बोतलें थीं वो तोड़ दी, जो जितने मटके वग़ैरह थे उनको तोड़ कर बर्बाद कर दिया और सच्चे दिल से तौबा कर ली। तौबा करने के बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने जूते पहनने, चप्पलें पहनना छोड़ दी, नंगे पाँव रहने लगे। तो आप ये देखिए कि जो अल्लाह ताला से लौ लगाता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, तो फिर उसका इकराम सिर्फ़ अल्लाह नहीं, अल्लाह के बंदे नहीं, अल्लाह की मखलूक भी करती है। कहते हैं कि वो तमाम रास्ते जिन पर बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रा करते थे, जिन पर वो चलते थे, उन मकामात पर मखलूक खुदा यानी जानवर फुजला नहीं करते थे, यानी उन पर गंदगी नहीं करते थे। और जब हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो एक शख्स अचानक दौड़ा हुआ आया और कहने लगा कि आज मैंने नजासत देखी है रास्ते पर। इसका मतलब है कि बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अब दुनिया में नहीं रहे, और वाकई ऐसे ही हुआ था कि वो रात को उनका विसाल हो चुका था। तो अगर हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह भी हमारा हो जाता है। ज़रूरत इस बात की होती है कि तन मन धन से ख़ुद को अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दें, सर तापा खुदा के सामने सरनगू हो जाए। ज़रूरत है अल्लाह से लौ लगाएं, हाजत है अल्लाह से तलब करें, तवक्कुल हो अल्लाह के हुजूर हो, आखिरत हो या दुनिया हो, कुछ भी मांगें सिर्फ़ अल्लाह से मांगें, और ये कहते हुए मांगें कि अल्लाह तेरी रज़ा में मेरी रज़ा है। ख़ुद अल्लाह ने कहा है, एक हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अगर तू अड़ा रहा उसमें जिस पे कि तेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जिसमें तेरी चाहत है। और अगर तूने खुद को
میری رضا کے سامنے سر تاپا سرنگوں کر دیا، تسلیم و رضا میں تو نے اپنے آپ کو غرق کر دیا، تو میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس دوران کہ حکیم صاحب سے ہمارا رابطہ ہو، دیکھتے ہیں کہ فون کالز پر اگر کالرز موجود ہیں تو ہم ہانیہ سے بات کر رہے ہیں۔ ہانیہ پہلی، ثانیہ جی بتائیے ثانیہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے دو سوال ہیں جی ہمارے بھائی کے تعلق سے۔ تو جو ہے تو ان کی آنکھوں کی پرابلم ہے، وہ جو ہے تو 5 سے 6 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں، ان کو ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے، اور جو ہے تو ایک چیز جو ہے تو 2 نظر آتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی گھریلو نسخہ بتا دیجیے۔ اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں میں سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے ثانیہ کہ ان کی دور کی نظر کمزور ہے یا قریب کی ہے؟ دور کی۔ ٹھیک ہے۔ اور مسکان اگر آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو انشاءاللہ آج آپ کے سوال بھی ہم نے محفوظ کر رکھے ہیں، ضرور شامل کریں گے۔ نسرین سے اس دوران بات کر لیتے ہیں۔ جی نسرین صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نسرین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ نسرین ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایسا لگتا ہے کہ نسرین سے ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ حکیم صاحب سے بھی رابطہ ہو جائے گا۔ اس دوران جو لوگ کچھ جاننا چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں حکیم صاحب سے، وہ فون کر سکتے ہیں۔ سوالات جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نوٹ کرتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی حکیم صاحب روبرو ہوں گے ان سے ان تمام سوالات کے بارے میں رہنمائی لیتے جائیں گے۔ پونم بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ پونم، پونم ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو میڈم نمستے۔ جی آداب، ذرا بلند آواز میں 2 پونم۔ مہینے سے مینوپوز کی سمسیا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے کو بہت ٹھنڈ بھی لگتی ہے۔ پونم آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، ذرا اونچی آواز میں، کیا سمسیا ہے آپ کو؟ کیا بتایا؟ جی بتائیے۔ ہلو ہاں میڈم میرے کو 2 مہینے سے مینوپوز کی سمسیا ہے، اچھا جی، اور میرے کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور شریر پورا درد کرتا ہے، اور جو میرے کو جلن درد بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی ایج کیا ہے پونم؟ اگر آپ چاہیں تو بتا سکتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، پونم سے ہمارا رابطہ نہیں رہا۔ شبانہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی بتائیے شبانہ۔ ہلو باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں پہنچ رہی ہے شبانہ صاحبہ، ذرا اونچی آواز سے۔ جی آپ جی شبانہ بارہ بنکی سے بول رہے ہیں باجی، آپ لوگوں کو سب کو تہہ دل سے۔ شبانہ ذرا اونچی آواز سے، آواز نہیں پہنچ رہی ہے ہلو؟ آپ کی، بہت آہستہ آواز ہے۔ جی میرا ایک سوال ہے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بتائیے۔ جی میری بڑی بہن وہ موئی میں رہتی ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، تو ان کی جو ہے لیٹرین کے راستے پہ مطلب بواسیر ہے، درد ہوتی ہے، کوئی نسخہ بتا دیجیے حکیم صاحب۔ ٹھیک ہے، خونی ہے یا بادی ہے بواسیر ان کا؟ جی خونی نہیں ہے، بادی ہے، وہ خون کچھ نہیں گرتا ہے ان کے۔ ٹھیک ہے، حکیم صاحب رابطے میں آ گئے۔ استقبال کرتے ہیں حکیم صاحب، پرتپاک خیر مقدم، چشم براہ ہیں تمام لوگ، تمام ناظرین، ہماری پی سی آر کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اور دیکھیں ہم نے سوالات محفوظ کر رکھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال لیں، آپ کا تازہ کلام ضرور ہم چاہیں گے کہ ناظرین کی سماعتوں تک پہنچے۔ تو آج مسکان کا سوال بھی ہم نے محفوظ کر رکھا ہے حکیم صاحب، آپ کی یادداشت کو سلام کرتے ہوئے۔ آپ نا سوال لے لیجئے، آج غزل کو ترک کر دیجئے۔ چلے جیسے آپ کا حکم۔ ثانیہ کا جو پہلا سوال ہے وہ ان کے بھائی کے تعلق سے ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن ہے، ان کو ہر چیز 2 دکھائی دیتی ہے، یہ تو ایک سوال ہے۔ دوسرے، ہاتھ پاؤں میں پسینہ بھی آتا ہے، کیا علاج ہے اس کا؟ ٹھیک، دیکھیے ایک نسخہ لیں، اور وہ یہ ہے، ابھی فی الحال گاجر تو نہیں ہے، لیکن سونف کا پانی لیں۔ اگر گاجر کا زمانہ ہو تو گاجر کا جوس، اور اگر گاجر کا زمانہ نہ ہو تو سونف کا پانی، 3 چمچ سونف کا پانی
उबाल के उसका पानी निकाल लें, और इसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद मिला के रोज़ाना 1 बार पी लिया करें तो उनको फ़ायदे होने मुमकिन है। जी, हाथ पाँव में पसीना आता है, पसीजते हैं हथेलियाँ और पाँव के तलवे? हाँ, मैंने फ़ायदे होना मुमकिन कहा है तो ये दोनों के लिए है। जी, बहुत उम्दा। हकीम साहब, मुस्कान का सवाल कर्ज़ है बहुत दिनों से। मुस्कान ने 2 सवाल किए थे। एक तो ये है कि वज़ाए हमल के बाद यानी डिलीवरी के बाद कमज़ोरी हो जाती है ख़वातीन में, उस कमज़ोरी को कैसे दूर करें। दूसरे उन्होंने कहा था कि पैरों पर अगर टैनिंग हो जाती है तो उसके लिए क्या कोई हल मौजूद है, कोई घरेलू नुस्खा है? अच्छा देखिए, डिलीवरी के बाद कमज़ोरी आना तय है, और उसके लिए एक नुस्खा मैं अक्सर बताता हूँ जो माँ और बच्चे को और कमज़ोरी को और इन सब के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। 1 चम्मच खसखस दूध में पीस लें। खसखस तो सभी ख़वातीन जानती हैं। खूब बारीक कर लें, जितनी बारीक करेंगे इतना ही अच्छा। और उसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा मिला के दूध के हमरा ये 1 खुराक रोज़ाना लें तो ये तीनों इमराज जो इन्होंने बताया उन सब पे बड़ा अच्छा असरअंदाज होते हैं, और माँ की नकाहत, कमज़ोरी जाना मुमकिन है और तवानाई आना। और बच्चे के लिए बहुत अच्छी खुराक है ये, जब वो माँ के दूध के ज़रिए वो बच्चे के पेट में जाती है तो वो भी बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकता है। जी, यूसुफ भाई से बात करेंगे। एक खातून और हैं जो फ़ोन लाइन पर, उनसे कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। जी यूसुफ भाई, सवाल बताइए। यूसुफ भाई सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हमारे 2 सवाल है। जी, तो दरअसल में हमारी बच्ची के हाथ सूज जाते, कुछ काम करी तो, और उंगलियों में और अपने हाथों में दर्द होता। ठीक है। उम्र क्या है बच्ची की? उम्र है बच्ची की 30 साल। और दूसरा सवाल है कि बच्चे को जो जी और दूसरा बच्चा है जी उसके जो है तो बच्चे के जो है तो सीधे बाजू में नाक के पास में दर्द होता हमेशा, और हुल्की आती। यूसुफ भाई जरा बुलंद आवाज से दूसरे सवाल को दोहराइएगा। बच्चे को हुल्की आती, दर्द होता सीधे बाजू में। अच्छा, हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। एक खातून भी हैं। जी बताएं बहन, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा बुलंद आवाज़ से बहन, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अच्छा जी जी, मैं हकीम साहब को मेरा सलाम अर्ज़ है और आपको भी बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके। आज मेरी कॉल लग गई है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मेरा कोई हिकमत से ताल्लुक से तो अल्लाह का शुक्र है कोई सवाल नहीं है, बस हकीम साहब से दुआ की दरख्वास्त है। वैसे तो मैं माजरत खाऊं, आप सोचेंगे कि प्रोग्राम कुछ है और कुछ कहते हैं, लेकिन बस दिल चाहा कि हकीम साहब दुआ कर दें। थोड़े से मसले हैं जिंदगी में काफी टाइम से, मतलब जैसे अभी आपने दुआ के बारे में बताया कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या बात होती है कि वो दुआ कब कबूल होगी ये अल्लाह ही जानता है। तो कुछ परेशानियां काफी टाइम से हैं, आपका प्रोग्राम मिला है तो एक जरिया है सुकून का। तो बस दिल चाहा कि कहूँ आपसे, तो जरा बस हकीम से दुआ की दरख्वास्त है। भाई हैं हमारे जॉब में है गवर्नमेंट में, लेकिन उनका कुछ दिल परेशान रहता है। वो हम लोग उन्हीं पे डिपेंड है, मतलब वैसे तो सब अल्लाह पे डिपेंड है, लेकिन दुनियावी जरिया पैसों का, तो वो पता नहीं कुछ बददिल हो गए हैं जॉब से, तो कोई भड़काता है, कुछ करता है, बड़ी परेशानी होती है। मम्मी भी हमारी इस वजह से परेशान रहती हैं, तो अगर आप हकीम साहब से दुआ करवा दें। दूसरे मेरे भाई हैं, उनका भी बहुत बुरा मसला है, जादू से रिलेटेड भी है, तो उससे भी बहुत दिमाग खराब रहता है। हम लोगों का क्या करें, बस ये है कि दुआ कर दें हकीम साहब के मेरे भाई जो हैं वो अल्लाह उनके हक में बेहतर करे और भाई का दिल लगा रहे जॉब में, क्योंकि आपको पता ही आज के ज़माने में रोजगार मिलना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी हकीम साहब, बहुत मेहरबानी होगी बाजी आपकी, बस हकीम साहब से ज़रूर ज़रूर बहन। हकीम साहब तमाम बातें सुन रहे हैं
उनसे ही जानते हैं। जी हकीम साहब। शायद पहले भी आपसे बात हो चुकी है, और अगर आप वही हैं या नहीं हैं वो, तो मैंने कहा था कि ये जो इंसान है, ये देखा जाए तो अपनी तारीफ का भूखा होता है, और जब भी तलाश किया जाए तो हर किसी को अपनी तारीफ जरूर चाहिए। तारीफें सब अल्लाह के लिए हैं, लेकिन होता क्या है कि एक आदमी हुकूमत के बड़े ओहदे पर पहुंच गया या जॉब बहुत अच्छी लग गई, तो उसके अंदर तकब्बुर आता है, और इतनी खामोशी से आता है कि पता ही नहीं चलता, बस उसे ही पता नहीं चलता, बाकी सबको होता है। अब वो क्या करता है कि जिन लोगों से अटैच रहता है, वो उनके घर के माहौल बहुत फाशी होते हैं, फहश होते हैं, और वो अपनी बहनों को देखता है कि वो उससे वो लिहाज रखती हैं, दुपट्टे ओढ़े रहती हैं, के सामने नहीं बैठती हैं, ये, और दूसरों में जाता है तो वो ऐसे बेतकल्लुफी से बात करती हैं, तो ये सोचने लगता है कि मेरी बहनें बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, और मेरे दोस्त की बहनें बहुत मैनर्सफुल हैं। ये फ़र्क आ जाता है जब माहौल बदलता है। ऐसा मैंने देखा है, कई परिवारों को मैं ऐसा जानता हूँ, तो वो अपने घर वालों को, अपने वालदा को, अपने सब लोगों को हकीर समझने लगता है, तो वो बहनें इतनी तारीफ नहीं करती हैं और दूसरी बहनें बहुत तारीफ करती हैं। अब वो उसके दिमाग में एक छाप सी छूट जाती है, वो अपने आप को जब हकीर समझने लगता है अपनों को, ये उसका जवाल शुरू हो जाता है। लेकिन उसको संभालने के लिए तरतीब भी करे, हिकमत अमली भी करे कि अपने भाई को की तारीफ किया करें, और तारीफ ऐसे कि आप डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, मतलब आपने अपनी दूसरी बहन से तारीफ की और उसने कहा कि ये फलां बहन आपको बहुत वो कर रही थी कि भाई कितना समझदार है, कितना सब्र वाला है, कितना अच्छा अखलाक हो गया है, कि अब कितना ख्याल रखते हैं सबका, बुराई कुछ ना करें, कुछ दिन ये अमल करें, तरह तरह से उन तक तारीफ पहुंचे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, इंशाल्लाह। और दुआ तो हम करते ही हैं, आप कहें ना कहें, हम दुआ करते हैं। जिस दिन भी दुआ होती है हम सबको अपने तसव्वुर में लेकर दुआ करते हैं, और अल्लाह कबूल कर ले। अमल भी ज़रूरी है, और इस वक्त भी दुआ हो सकती है, लेकिन आज प्रोग्राम में मैं जुड़ नहीं पाया, तो मैंने ना गज़ल सुनाई ना दुआ हुई। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ करेगा, कुछ हिकमत अमली से भी काम ज़रूर लिया करें। जी हकीम साहब, यूसुफ भाई के दो सवाल थे। एक तो उन्होंने बताया कि बच्ची है जिसके के हाथ दुखते हैं, पैरों में भी शायद तकलीफ़ रहती है, बच्चे के भी साथ यही मसला है कि बाएं हाथ में तकलीफ़ है और उसे क़य होती है, उल्टियाँ आती हैं, क्या वजह है उल्टियों की? ठीक है, अच्छा देखिए, बच्ची को बहुत कम उम्र, बच्ची 20 साल उम्र बताई, और एक तो ये एक्सरसाइज कराएं, ये एक्सरसाइज खूब करे, तकरीबन 3 मिनट पूरे दिन में हो जाए, और ये एक ही, ये बहुत कीमती एक्सरसाइज है, पूरी तरह करें। देखिए ये पूरी यहाँ तक कंधे तक आ जाती है ठोड़ी, ऐसे, ये 3-3 मिनट, और हो सकता है ज़रूरत नहीं पड़े दवा की ज़रूरत हो तो गौनसिया दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल में से है, अगर असली मिल जाए तो नकली बहुत मिलता है, आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद दूध से दे बच्ची को, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। बच्चे को क़य होती है, सूजन है पेट में, और नाक के पास तकलीफ भी होती है, तो लीवर पर भी सूजन है, इस कैफियत का ये मतलब होता है। तो सौंफ और धनिया 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें, और सौंफ, धनिया और 100-100 ग्राम और 50 ग्राम ज़ीरा, 100 ग्राम सौंफ, धनिया, 50 ग्राम ज़ीरा, इसका पाउडर बना लें और 1 चम्मच खिलाएं उनको। 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिला के, 1-2 गिलास पानी में मिला के रोज़ाना 1 बार खिला दिया करें, आपके बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। हकीम साहब,
पूनम का जो मसला है मेनोपॉज का है, और जैसे उन्होंने बताया कि उनको जिस्म में दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है और ठंड लगती है, कैसे इस मसले का हल हो? और जैसे जो कैफियत उन्होंने बताई है या उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, तो वहाँ जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो ख़वातीन को मसले होते हैं, अब उसके लिए क्या रहनुमाई है आपकी? देखिए, ये इस उम्र के मकाम पर सबके साथ होता है। उलझने बढ़ जाती हैं, टेंशन सी हो जाती है, बड़ी बेचैनी, डिप्रेस भी हो जाते हैं। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है, आसानी से ये मसला हल हो सकता है। देखिए, धनिया दुनिया की बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसे हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। धनिया का 1 चम्मच पाउडर या धनिया 1 चम्मच साबुत ले लें और उसका पानी उबाल के तैयार करें। जो लोग धनिया खा नहीं सकते तो उसका पानी निकाल लें और उसमें एक चुटकी, ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, गोंद चिलगोज़ा मिला के पूरे दिन में किसी भी वक्त एक खुराक ले लिया करें। आपके ये तीनों मसाइल हल होना मुमकिन है। जी, अब तक का जो मेरे पास एक सवाल महफूज है वो बवासीर से मुतालिक है। हकीम साहब, बवासीर के लिए कोई घरेलू नुस्खा मौजूद है? देखिए, सैकड़ों नुस्खे हैं बवासीर के। सबसे पहले कोशिश करें कि अरंडी का तेल आता है जिसे कैस्टोल ऑयल कहते हैं और हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है, अच्छे किस्म का लें, 1 चम्मच वो पी लें और उसके बाद गरम गरम चाय या गरम गरम पानी पी लें। ये दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लें। और भी बहुत नुस्खे हैं, लेकिन जिस किस्म की कैफियत इन्होंने बताई है इसमें इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज आपकी गज़ल की कमी बहुत महसूस हो रही है, बहुत महसूस हो रही है। इंशाअल्लाह कल, जैसे कि आपने कहा कि आज चूँकि ताख़ीर हो गई है, लिहाजा एक ब्रेक तो ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब का। सालार भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं औरंगाबाद से। जी सालार भाई। जी सालार भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बाजी, ये हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन हो गए थे, हकीम साहब का चेहरा नहीं दिखा था। ऐसा दिल बोलता है कि उनसे मिलना, बात करना, बाकी वो भी तो बिजी रहते हैं। आपका सलाम, आपका प्याम। जी वालेकुम। सवाल ये था कि जैसे हर रोज बच्चे कम से कम 70-80 किलोमीटर बाइक के ऊपर सफर करते हैं। हाँ। मेरे ही नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सफर करते हैं, आने के बाद थकावट महसूस करते हैं। तो उनके लिए कोई एक्सरसाइज हो या फिर कोई दवाई हो या जो भी हो आपके पास नुस्खा हो, बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बेहतर, बहुत शुक्रिया। एक खातून भी हैं, हसीना साहबा, अगर नाम दुरुस्त ले रही हूँ तो अपना सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी इस्लाम की पूरी टीम को सलाम। मौलाना तारिक रईसुद्दीन और हाकिम साहब से दुआ की दरख्वास्त है। बाकी मेरा जो फोन नंबर है बाद मैं हाकिम साहब को देना चाहती हूँ। कुछ पर्सनल सवाल है वो मैं हाकिम साहब से करना चाहती हूँ। और मेरी खालाजाद बहन है, इनका नंबर ऐसे मत लेना। शगुफ्ता पीसीआर को बोलो कि इनका नंबर नोट कर लें। जी बिल्कुल। जी बहन, आप इससे पहले कि अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट करें, आप अपना नंबर ऑन एयर नहीं बताइएगा। पीसीआर वाले इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे और आपका नंबर, वो हकीम साहब का कहना है या उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आपका नंबर वो नोट कर लें, ताकि आपसे मुलाकात या गुफ्तगू जो भी सूरत उनके लिए दुरुस्त रहेगी या मुनासिब रहेगी उस पर वो आपसे रब्ता कर लेंगे। तो अपना नंबर दर्ज करवा दीजिएगा। और आपकी बहन का क्या सवाल है, क्या मसला है? हसीना साहबा, आप सुन पा रही हैं?
ایسا لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں رہا. یہ PCR سے مخاطب ہیں یا اپنا نمبر درج کروا رہی ہیں؟ جی حسینہ صاحبہ، اپنا نمبر آپ نے درج کروا دیا ہے. اب اپنا سوال اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیں. بہن کا مسئلہ کیا ہے؟ رابطہ نہیں رہا. سرار بھائی نے یہ بتایا ہے کہ 70-80 کلومیٹر بچے جو ہے وہ روزانہ بائک سے سفر کرتے ہیں. تھکان بھی ہو جاتی ہے، کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے کہیں تھکاوٹ کی وجہ سے. تو کوئی ایکسرسائز یا غذا میں کوئی ایسی ڈائٹ وغیرہ بولے جس سے کہ ان کو تھکان محسوس نہ ہو اور چستی اور پھرتی محسوس ہو. دیکھیے ایکسرسائز تو یہ ہے کہ سیدھا کھڑے ہو جائیں بچے دن میں 4-5 بار، اور پیر بھی ایسے آس پاس میں رکھ لیں ایسے جوڑ کے، اور گھٹنے بھی، اور اپنے پیر چھونے کی کوشش کریں بغیر گھٹنے موڑے. ایسا دن میں 4-5 بار کریں. اس سے تمام جوڑ اور ڈسک اور سب نرو اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. اور اخروٹ کھایا کریں 1 یا 2، اور ان کے ساتھ 10 کشمش کھا لیا کریں. یہ ایک بہت متوازن خوراک ہے. اگر حیثیت ہے تو کھا سکتے ہیں. کوئی دوا نہ لیں، اور گرم پانی کم از کم 3-4 بار 5 بار پیا کریں. اس سے آپ بچے تمام صحت مند رہ سکتے ہیں. بہت شکریہ حکیم صاحب. دلی سے ہنا، جی بتائیں ہنا کیا سوال ہے آپ کا؟ ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم آپ لوگوں کا شو بہت اچھا چل رہا ہے میم. بہت اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. الحمدللہ. جی میم ہمیں امی کے بارے میں پوچھنا تھا. ہاں ڈاکٹر صاحب سے. ہاں جی میم ہماری امی کو جیسے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور ان کو گیس کی بھی پرابلم ہے. جی میم، اور ان کی پیٹھ سے گردن سے نیچے میم گانٹھ ہے. ٹھیک ہے. جی میم. ہاں میم وہ گانٹھ جیسے کہ ہارڈ نہیں ہے، ہاتھ لگانے سے وہ دبتا ہے. اس میں سے کوئی مواد بھی نکلتا ہے؟ اس میں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں میم ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے. سائز اتنا ہی ہے یا سائز بڑھ رہا ہے؟ سائز جیسے کہ پہلے ٹائٹ تھا تو ایک جگہ تھا، تو اب وہ مطلب بڑھ گیا. مطلب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو انہوں نے بولا کہ چربی کی گانٹھ ہے میم. ٹھیک ہے حکیم صاحب سمجھ گئے. مزید کوئی سوال تو نہیں ہے ہنا؟ میم ایک سوال اور. جی میم جلدی سے بتائیے. ایک بھائی اور ہیں، صداقت بھائی فون لائن پر موجود ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. جی میم ان کے بتائیے. درد رہتا ہے جوڑوں میں، اور ایک سائڈ بالکل رائٹ سائڈ ان کے درد رہتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. صداقت بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ صداقت بھائی میں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں سن پا رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں وہ ہماری لڑکی ہے، اس کے جو سر میں گڈے سے لے کے سر میں جو جھٹکے لگتے ہیں کچھ، اور آپ کا گوند بھی کھلایا کیا کالا گوند. حکیم صاحب ان کا سوال پہنچا آپ تک؟ جی مزید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صداقت بھائی؟ لگتے ہیں اور نستی مطلب کھچی رہتی ہے. قریب 1 سال ہو گئی اسے. ٹھیک ہے، حکیم صاحب سے جانتے ہیں. جی حکیم صاحب کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ہاں گوند اگر شروع کر دیا ہے سیاہ تو ہو سکتا ہے کچھ طوالت کے بعد فائدہ ہو. نہیں معلوم کتنے دن سے آپ لے رہے ہیں. آدھا گرام 2 بار انہیں دیں. اور ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال کریں. اور یہ ایکسرسائز دیکھیے، یہ ایکسرسائز 3 منٹ کرنی ہے. اور یہ بھی دیکھیے پوری طرح کریں جیسے میں کر رہا ہوں. پوری طرح موڑ دیں اسے. یہ بھی 3 منٹ کریں، قسطوں میں کریں، ایک ساتھ نہیں کر سکتے. اور
3, 4, 5 महीने तक भी आप गौनसिया ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है इसी से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है इंशाल्लाह। हिना का सवाल जो है हकीम साहब, वालिदा का दिल घबराता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है और गर्दन के नीचे उन्होंने चर्बी की गांठ, जैसा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से साबित हुआ है कि चर्बी की गांठ है। इसके अलावा उनके जिस्म में जोड़ों का दर्द तो है ही, राइट साइड में तकलीफ है। देखिए, ये उम्र जो इनकी वालिदा की रही है, इसमें जोड़ों का दर्द कोई ताज्जुब की बात नहीं है और कौन कौन से इलाज करते हैं आदमी, लेकिन जब किसी सूरत न जाए तो यूनानी में गौनसिया एक अच्छा रॉ मटेरियल है जिससे हम बेशतर लोगों को फ़ायदा होते हुए देखते हैं। असली लेना ज़रूरी है, आधा ग्राम 2 बार लें और धनिए के पाउडर के साथ लें। धनिया आधा चम्मच और गौनसिया आधा ग्राम शहद में मिला लें या थोड़ी सी 1 चम्मच बाला ये मिलाकर खा लें। ऐसे खाते हैं तो चिपकता है, किसी नरम चीज़ में, ऑयली चीज़ में मिला के खा लें तो आसानी से खा सकते हैं। और इस उम्र में घबराहट, कोलेस्ट्रॉल सब तैयार रहते हैं, दिल परेशानी में रहता है, फिक्रात बहुत हो जाते हैं, खून में चर्बी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और ये चर्बी की गांठ बताती है कि कोलेस्ट्रॉल है। तो जैतून का सिरका 2 चम्मच रात को 1 गिलास पानी मिलाकर पिला दिया करें। इन सब बीमारियों से जो एसिडिटी है हो, कब्ज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ये गांठ हो गई है, तो जैतून का सिरका 2 चम्मच और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर आप वालिदा साहब को दिए और खूब दुआ कीजिए, आप भी और मैं भी, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। इंशाल्लाह। हामिद भाई, क्या सवाल है आपका? हामिद भाई, हमें सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जरा बुलंद आवाज से हामिद भाई। जैतून का सिरका हम खाए थे, हाँ, उससे जो है हाथ में जो है बहुत सबको और काले काले थे और जामन तो कौन खा रहा है? जी कमजोरी हो रही बहुत। ठीक है, आपने जिस वजह से खाया उसमें कुछ फायदा महसूस हुआ आपको? हाँ, उससे फायदा बहुत। शुगर की नहीं खा रहे थे हम, शुगर की नहीं। जी ठीक है, ठीक है। कुछ परेशानियां हैं, हकीम साहब बताएंगे कुछ दर्द का दरमा क्या है। एमपी से एक भाई फोन लाइन पर हैं, अपना नाम बताइए भाई साहब। सुहालुद्दीन। जी साले साहब, फरमाइए क्या सवाल है? मेरे साथ 4 सवाल है और बहुत दिन से परेशान हो रहा हूँ मैं। क्या परेशानी है भाई? एक तो ये कि घर के अंदर जो है बीवी है उसको सियागोन खिला रहा हूँ मैं 3-4 महीने से, काफी कुछ आराम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। और दूसरों को नुस्खा बताया, थोड़ा वो टी कैप्सूल और आपके से बुलवाया था, तो वो खाने के बाद बीच में सिर के ऊपर थोड़ा दर्द होता है हल्की सा। अच्छा, एक तो ये सवाल है जी। वो एक टाइम खा रहा है हम। हेलो जी जी, दूसरा सवाल बताएं। और दूसरा सवाल ये है कि एक मेरा पोता है 5 साल का, 5-6 साल का, उसके टॉन्सिल बहुत बड़े हैं। ठीक है, क्या बढ़ गए? टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, चाहते हैं ऑपरेशन हो। और तीसरा सवाल है, हमारा एक भोपाल वाले भाई हैं, वो मिलिट्री में थे, सिक्किम के अंदर पहाड़ी पे से गिर गए, तो शायद कुछ इलाज करा मिलिट्री वालों ने, लेकिन फिर भी अब तो पेंशन हो गई उनको, लेकिन नमाज पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, उनकी कमर जाम हो गई और नीचे से ऊपर तक, गर्दन तक, ऊपर तक आ गया और जाम हो गई। डॉक्टर बोलते हैं कभी ऑपरेशन भी नहीं होगा उनके लिए। एक हमारी बहन है, चचा की लड़की, उनको क्या प्रॉब्लम है कि अभी उनके पाँव बहुत सूज गए थे, तो डॉक्टरों को वहां जाके बताया, उनको बोला कि हार्ट का प्रॉब्लम है तुम्हारे को, और घबराहट उनकी होती है, और उसके अलावा उनका दिल कमजोर हो गया, हार्ट ब्लॉकेज बताया उन्होंने डॉक्टरों ने। खैर मैंने उनको नुस्खा बना हुआ था मेरे पास, वो पहुंचा दिया है और आज से चालू करेंगी वो, और मैं भी लेता हूँ नुस्खा, अब तो काफी बहुत आराम हो गया मेरे को।
अब डॉक्टर की दवाएं सारी बंद कर दी मैंने, बीपी की शिकायत कम हो गई मेरी, 8-10 दिन में एक बार गोली खाता हूँ मैं। पहला रोज खाना पड़ती थी 2 गोली, एक सुबह एक शाम, और वो नुस्खा लहसुन नींबू अदरक का रस जो बनाते हैं तो बना के रखता हूँ मैं। जैतून का सिरका बुलवाया था, और कम से कम 4-5 ग्राहक मेरे जो है रोज आते हैं, भैया हमको पता बता देता हूँ मैं कि भैया इस पते पे फोन करके बुला लो, आप चीज मैं आपको बता दूंगा। तो आपसे हम यही गुजारिश है, और खूब कि अपने हकीम साहब जो है रिटायरमेंट नहीं ले। जी हकीम साहब फरमाइए। देखिए कहाँ से बात करूं, ये नुस्खा जो दिल से मुतालिक आपने बनाया है, ये अल्लाह का इनाम है, और ये आप और हम जैसे उम्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जिसको भी ये परेशानी हुआ करे आप उन्हें दिया करें, और आपको बहुत फ़ायदा, मुझे बहुत मसरत है, और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, और ये और भी ज़्यादा खुशी की बात है। जो भाई आपके मिलिट्री के सर्विस करते थे उनके लिए गौन सिया ही दें, गौन सिया, जिससे आपको भी फ़ायदा है, आपके अजीज़ों को, और उनको भी दें आधा ग्राम 2 मरतबा। और थोड़ी फिजियोथेरेपी वो ज़रूर करवाते होंगे, आपके भाई हैं और पढ़े लिखे हैं, तो फिजियोथेरेपी भी ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी अपने हाथ पैर चलाएं, अपने एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज भी उन्हें कराइए, और ये एक्सरसाइज भी कराइए उनको पूरी तरह 3-3 मिनट। और दुआ की भी उनके लिए दरकार है, आप भी करें और मैं भी करूँगा। और क्या सवाल है? बहुत सारे सवाल है। ये हमारे याददाश्त का इम्तिहान होता है हकीम साहब। आप तो बहुत खरे उतरते हैं, अक्सर मुझे भूल जाता है, लेकिन फिर भी नोट करने की कोशिश करती हूँ। पोते को टॉन्सिल्स है और अहलिया को जो है ये गोंद सिया खिला रहे हैं। हाँ, अहलिया को फायदा है, वही दवा भाई को खिलाएं। टॉन्सिल्स के लिए जल्दी ना करें ऑपरेशन की, और बाहर की चीज़ें बंद कराएं। ये जो बच्चे ये खाते हैं ना, वेफर्स और वगैरह वगैरह, ये सब 5-6 महीने के लिए बंद कर दें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम। और ये जो आपके किचन में पीपलें होती हैं, जिसे हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं, ये 30 ग्राम। इनको पाउडर बना लें, और जितना ये वज़न का पाउडर हो उतना ही वज़न के शहद में मिक्स कर दें। शहद को गर्म कर लें, उसमें मिक्स कर दें, फिर वो ठंडा हो जाएगा। फिर इस बच्चे को आधा चम्मच 2-3 बार खिलाएं, गर्म पानी के हमरा। दूध भी उसका बंद कर दें, खट्टी चीज़ें भी बंद कर दें, तो बच्चा बहुत जल्द, लेकिन बहुत जल्द में भी 5-6 महीने लगते हैं। छोटा बच्चा है, ज़्यादा खुराक नहीं दे सकते हैं, और मुझे उम्मीद है इस बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। शरबत शहतूत आता है मार्केट में, अच्छी कंपनी का लेकर उसे 1-1 चम्मच सुबह शाम ज़रूर पिलाएं, बच्चे को भी फ़ायदा मुमकिन है। महाराष्ट्र से एक कॉलर है, और हामिद भाई का रूठा लहजा, और उसमें 2 जो है वो उनके सवालात हैं। महफूज है हमारे पास हामिद भाई, थोड़ा सा इंतज़ार। जी, महाराष्ट्र से जो कॉलर हैं अपना सवाल बताएं। हमारी आवाज़ पहुंच रही है? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा हकीम साहब। हामिद साहब ने बताया कि उन्होंने जैतून का सिरका लिया और जामुन का सिरका लिया, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें महसूस हो रहे हैं। हालांकि फ़ायदा है, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि शायद कहीं तकलीफ़ बढ़ गई है, तो क्या ऐसा होता है? और अगर नहीं होता है तो फिर इनको कोई और मुनासिब रहनुमाई दे दें। जितना आप दवा लेते हैं उससे निस्फ कर लें, थोड़ी ज़्यादा ले रहे हैं शायद, और फ़ायदा है। शुगर जैसे मर्ज़ में तो बहुत खुशी की बात है। अक्सर हमारा मिजाज ये होता है कि ख़ास तौर पर यूनानी दवाओं के लिए कि थोड़ी ज़्यादा खा लें तो शायद ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, लेकिन ये दुनिया की तेज़ तरीन दवा है, तो इसको मैं पहले ही तंबी करता हूँ कि एक चुटकी से ज़्यादा नहीं खानी, तो वही आप करें। और कोई और वजह भी हो सकती है उन निशानात की, इसका अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट आया नहीं है। जी, लगभग जो सवालात थे हमारे पास हकीम साहब, सारे हमने शामिल कर लिए हैं। 1-2 मिनट का वक्त है, तो हम ये चाहेंगे कि आपसे हम ये जान लें
آپ ماشاءاللہ آپ کی یادداشت بڑی اللہ تعالیٰ نے مضبوط دی ہے. میں اکثر رشک کرتی ہوں کیونکہ مجھے بھول جاتی ہیں چیزیں، لیکن جیسے آپ نے مجھے اس دن بتایا کہ آپ نے مسکان کے سوال کو 2 دن سے لٹکا رکھا اور واقعی دیر ہو گئی تھی، پھر میں نے ڈھونڈا کاغذ میں، واقعی وہ سوال وہاں درج تھے، پھر میں نے نوٹ کیا. تو یہ یادداشت جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک شخص تھے بغداد میں، ان کا حافظہ جو تھا بہت مضبوط تھا، بہت عبادت گزار نیکوکار بھی تھے. تو شیطان نے کہا کہ ان کی آزمائش کرتا ہوں. وہ شیطان ان کے پاس پہنچا انسانی روپ میں اور کہا کہ دیکھو امتحان لے رہا ہوں تمہارا، اگر تم جیتے تو پھر میں تمہیں عمر بھر تنگ نہیں کروں گا، نہیں ورغلاؤں گا، اور اگر تم ہارے تو پھر تم میرے غلام. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شیطان نے کہا انڈے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کھاتا ہوں. شیطان غائب ہو گیا. 40 سال کے بعد اسی روپ میں اچانک سامنے آیا اور پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا عموماً ابلے ہوئے. شیطان نے ایک چیخ ماری اور غائب ہو گیا. تو یادداشت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسے مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا کھاتے ہیں ہمیں بھی بتائیے. شاعر تو کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، بالکل چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. مان پڑ جاتی ہیں ہر چیز، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ پر ان کی تصویر رہ جاتی ہے، اور جس عمل میں ہم رہتے ہیں وہ اس میں ہم ماہر ہو جاتے ہیں. تو سوال تقریباً سب کے ملتے جلتے ہوتے ہیں. حالانکہ دماغ کی میں یادداشت کے لیے ہمیں ہمارے دماغ سے خون تیزی سے بہنا چاہیے، جو رفتار طے شدہ ہے اس کی. اور دماغ کا ایک حد تک نرم اور ایک حد تک سخت ہونا چاہیے. اس میں اگر کمی اور بیشی ہوتی ہے تو ہم یادداشت ہماری متاثر ہوتی ہے. بہت شکریہ حکیم صاحب. آج کے لیے ہماری اور آپ کی ملاقات یہیں تک، آج کے پروگرام کا یہ سفر یہیں تک. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تمام ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.